मैं लड़ता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं काम करता हूँ। मेरी प्रेरणा, मेरी ऊर्जा 10 लाख श्रमिकों के मेरे परिवार पर केंद्रित है। ऐसे थे सहारा श्री। दयालु, मृदुभाषी, दूरदर्शी, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत, सबको हमेशा देने वाले, पूरा जीवन एक नायक की तरह जीने वाले, एक अनोखी कंपनी जो रेलवे के बाद विश्व की सबसे बड़ी कंपनी ही नहीं बल्कि यहाँ हर कोई एक परिवार की भावना से बंधा, निश्चल और शांति भावना से जीने वाले, सबको माफ कर जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देते हुए बहुत बड़े विजनरी व्यक्ति सहारा श्री हम लोगों के बीच नहीं रहे। भारत एक्सप्रेस परिवार के अभिभावक उपेंद्र राय जी के जीवन में सहारा श्री का अमूल्य योगदान रहा। सहारा समूह के साथ साथ भारत एक्सप्रेस परिवार भी आज अत्यंत दुखी है। उपेंद्र राय जी को जब सहारा श्री के देहावसान की खबर मिली तो वो बिल्कुल टूट से गए। आंखों में अनवरत आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने जीवन में हर एक कामयाबी के पीछे सहारा श्री का योगदान मानते रहे हैं। आज भारत एक्सप्रेस परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है सबको सहारा देने वाले सहारा श्री को। विश्व के सबसे बड़े परिवार के अभिभावक सुब्रत रॉय सहारा का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे सहारा श्री ने मंगलवार को मुंबई में अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ में अंतिम विदाई दी जाएगी। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधीर चंद्र रॉय और माता का नाम छवि रॉय था। कोलकाता में शुरुआती शिक्षा दीक्षा लेने के बाद उन्होंने गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सुब्रत रॉय ने अपना पहला कारोबार गोरखपुर से ही शुरू किया। सुब्रत रॉय को जानने वाले बताते हैं कि वो शुरू से ही भीड़ से अलग थे। उनका मन पढ़ने से ज्यादा अन्य बातों में लगता था। एक छोटे से शहर से बिजनेस शुरू करने वाले इस शख्स ने बहुत कम समय में दुनिया भर में अपना कारोबार फैला लिया। 1978 में सहारा की शुरुआत के समय सुब्रत रॉय की जेब में महज 2000 रुपए ही थे। 70 के दशक से जानने वाले लोग बताते हैं कि तब वो गोरखपुर में एक स्कूटर से चलते थे। तब दिन में 100 रुपए कमाने वाले लोग उनके पास 20 रुपए जमा करते थे। ये सफर आगे बढ़ते बढ़ते एक विशाल रूप लेता चला गया। अपने जुनून, लगातार मेहनत और मृदुभाषी छवि के साथ साथ लोगों को जोड़ने की अद्भुत कला ने उनको उच्चतम शिखर तक पहुंचाया। सुब्रत रॉय ने 1978 में गोरखपुर के एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी। सुब्रत रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया। सुब्रत रॉय का साम्राज्य फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी से लेकर कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। गोरखपुर से शुरू किया सफर लखनऊ होते हुए विदेशों तक पहुंचा। हमारे सम्मानित जमाकर्ता और सम्मानित निवेशकर्तागण का सहयोग, उनका योगदान सबसे बड़ा है। सहारा परिवार में मैंने या किसी अन्य ने आज तक 1 रुपया भी लाभ का डिविडेंड या कोई भी अंश नहीं लिया है और ना कोई कभी लेगा। संस्था ने बहुत तेजी से सुंदर पायदानों को पार करते हुए आज बेहद बृहद रूप ले लिया है। सहारा समूह ने 1992 में हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया। 1990 के दशक के अंत में पुणे के पास महत्वाकांक्षी एमबी वैली सिटी परियोजना की शुरुआत की और सहारा टीवी के साथ टेलीविजन क्षेत्र में प्रवेश किया। 2000 के दशक में सहारा ने लंदन के ग्रॉसवेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क शहर के प्लाजा होटल जैसी प्रतिष्ठित संपत्तियों के अधिग्रहण के साथ अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। मीडिया के क्षेत्र में सबसे पहले रीजनल चैनल की शुरुआत सहारा ने ही की, जो एक बहुत बड़ा रूप लेते हुए सहारा श्री के सपनों को साकार रूप देने जैसा था।
सहारा श्री में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। भारत माता की विशाल मूर्ति स्थापित करना और हर शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले भारत माता की छवि पर माल्यार्पण करना उनकी देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस सहारा इंडिया परिवार का सबसे बड़ा त्योहार हुआ करता है, जिसका नाम उन्होंने भारत पर्व रखा। भारत का राष्ट्रगान गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाना सहारा इंडिया परिवार की उपलब्धि है। देश भर से सैकड़ों बसों में सवार होकर लाखों लोग लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े मैदान में इकट्ठा हो रहे थे। ये मैदान 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा था। ये सभी लोग एक मिशन पर थे, उनका नहीं बल्कि एक व्यक्ति का, जो भारत का राष्ट्रगान गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। उस समय तक ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। सुबह करीब 10 बजे वहां लगे लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट होता है, दुनिया के सबसे बड़े परिवार के अभिभावक माननीय सहारा श्री तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार नारा लगता है, सहारा श्री जिंदाबाद, सहारा श्री जिंदाबाद। उस दिन मैदान में मौजूद लाखों लोग एक जैसे कपड़ों में पूरी एनर्जी के साथ ये नारा लगा रहे थे। स्टेज से सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय अपने दोनों हाथ हिलाते हैं और जोर जोर से भारत माता की जय कहते हैं। 1,21,653 लोग मिलकर राष्ट्रगान गाते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। सहारा श्री लगातार अपने जीवन में कामयाबी के उच्चतम शिखर पर चढ़ते गए। सफलता इनकी कदम चूमती चली गई। आइए जानते हैं इनके जीवन में मिले पुरस्कारों के बारे में। बाबाए रोजगार पुरस्कार 1992 में, उद्यम श्री 1994 में, कर्मवीर सम्मान 1995, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार साल 2001, सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक पुरस्कार 2002, वर्ष का उद्यमी पुरस्कार 2002, वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2004, ITA वर्ष 2007 का टीवी आइकॉन, विशिष्ट राष्ट्रीय उड़ान सम्मान 2010, रोटरी इंटरनेशनल द्वारा उत्कृष्टता के लिए व्यावसायिक पुरस्कार 2010, लंदन में पावर ब्रांड्स हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स में बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड 2011, पूर्वी लंदन विश्वविद्यालय से बिजनेस लीडरशिप में मानद डॉक्टरेट 2013, डी.लिट की मानद उपाधि, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा और भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कारों की सामान्य जूरी का पुरस्कार मिलना। सहारा श्री ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। उनको जेल तक का सफर तय करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी जो काफी चर्चित रही। एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ एक शिक्षक और एक लेखक भी रहे। हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस, USA जैसे प्रसिद्ध संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें गेस्ट लेक्चर के लिए आमंत्रित तक किया। सहारा श्री ने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी, जो लोगों के बीच न केवल चर्चा का विषय बनी, बल्कि देश में अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआती समय में इनकी लिखी 4 किताबें प्रकाशित हुई, जिनमें शांति, सुख, संतुष्टि, मान सम्मान, आत्मसम्मान, जीवन के मंत्र और मेरे साथ सोचो प्रमुख हैं, जो काफी प्रचलित रहे। कभी ना हिम्मत हारने वाले और जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने वाले सहारा श्री एक छवि उनके द्वारा जेल में बिताए गए समय के दौरान देखी गई, जब दार्शनिक और आध्यात्मिक छवि देखने को मिली। अपने जेल में बिताए गए समय को सार्थक करने के लिए 3 किताबों की सीरीज लिखी, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। लाइफ मंत्राज में जेल के अंदर हुए एहसासों को पिरोया गया। सहारा श्री ने लिखा कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप निश्चित तौर पर पूरे विश्वास के साथ महसूस करेंगे कि जीवन में सच्चा सुख, आत्मसंतोष और संतुष्टि पाने के साथ ही भौतिक उपलब्धियों, सम्मान और प्यार के अर्थ में लगातार प्रगतिशील बने रहने के लिए आपको इस दुनिया में किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी किताब थिंक विद मी, हाउ टू मेक
अवर कंट्री आइडल और तीसरी किताब का नाम रिफ्लेक्शन फ्रॉम तिहाड़, अ बुक ऑन तिहाड़ जेल। सहारा श्री में खेल के प्रति एक अलग ही लगाव था। सहारा इंडिया परिवार काफी समय तक भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर रहा। इतना ही नहीं, भारतीय हॉकी टीम को भी सहारा इंडिया परिवार ने स्पॉन्सर करते हुए खेल के प्रति अपनी उत्कृष्ट भावना को प्रदर्शित किया। क्षेत्रीय स्तर पर भी कई खेलों को सहारा ने प्रोत्साहित किया। 56 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाले सहारा इंडिया परिवार के विजनरी अभिभावक सहारा श्री अपने देश की मिट्टी से जुड़े हुए थे। कभी भी देश के आगे उन्होंने अपना निजी फायदा या नुकसान नहीं देखा। भारतीय रेल के बाद सबसे बड़ा परिवार के रूप में सहारा इंडिया परिवार को सहारा श्री ने अपने सपनों से संजोते हुए एक विशाल आकार देने का काम किया। सहारा इंडिया में काम करने वाले सभी लोगों के सुख दुख में शामिल होकर एक भावनात्मक लगाव को हमेशा उन्होंने जिंदा रखा। उनका जीवन तो हौसला ही था कि बुरे वक्त में भी सहारा इंडिया परिवार निर्बाध गति से चलता रहा। लोगों को अब सहारा श्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनके जीवन का मूल आदर्श सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है, हमेशा याद रहेगा। भारत एक्सप्रेस की तरफ से सहारा श्री को भावभीनी श्रद्धांजलि।